सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स किसे कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर कंडीशंस सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स। तो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग की वो कैटेगरी है, क्लास है जिनका इस्तेमाल किया जाता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी रोगों के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इन्हें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहा जाता है और दे आर यूज्ड एज मेडिकेशंस टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर्स। ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन एपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज एड्रेनालिन। तो ये काम कैसे करते हैं? तो एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन नाम के हार्मोन को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को घटा पाते हैं। They cause heart to beat more slowly and with less force, which lowers blood pressure. तो इनकी मौजूदगी में हार्ट धीरे धीरे बीट करता है, धड़कता है और उसमें कम फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कम हो जाता है। They also help to open up the veins and arteries to improve blood flow. तो वेन्स और आर्टरीज भी खुलते हैं ताकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए वेन्स और आर्टरीज ओपन होते हैं इनके यूज़ से। सम बीटा ब्लॉकर्स मेनली अफेक्ट योर हार्ट वाइल अदर्स अफेक्ट बोथ योर हार्ट एंड योर ब्लड वेसल्स। तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो हार्ट को अफेक्ट करेंगे यदि उन्हें रेगुलर मेडिकेशन के तौर पे लिया जाए, और कुछ और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों को अफेक्ट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, नेरोलोल, नेबिवोलोल, प्रोप्रेनोलोल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के। ये एटिनोलोल का स्ट्रक्चर, ये प्रोपेनोलोल का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का यूज़। तो बीटा ब्लॉकर्स आरंट रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट इफ़ वन हैज़ ओनली हाई ब्लड प्रेशर। यदि किसी के पास केवल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड नहीं किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकेशन के लिए। They aren't usually prescribed for high blood pressure unless other medications such as diuretics haven't working effectively. इनका प्रेस्क्रिप्शन तब भी नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई दूसरी दवाई जैसे कि डायूरेटिक्स जो हैं वो अगर इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं किसी पेशेंट के लिए, तब जा कर के इनका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो डॉक्टर may prescribe a beta blocker as one of several medications to lower your blood pressure. और जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें एक बीटा ब्लॉकर भी हो सकता है। दे मे नॉट वर्क एज इफेक्टिवली फॉर ब्लैक पीपल एंड ओल्डर पीपल, स्पेशली व्हेन टेकन विदाउट अदर ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। तो कई बार देखने में आया है कि जो काले रंग के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल होते हैं, या जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनमें बीटा ब्लॉकर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं पाए जाते यदि ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए कोई दूसरा मेडिकेशन कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जा रहा है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट, ट्रीट और इम्प्रूव सिम्टम्स इन पीपल हु हैव। तो बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों में किया जाता है जिनमें निम्न प्रकार के सिम्टम्स पाए जाएंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इर्रेगुलर हार्ट रिदम, यानी दिल जो है इर्रेगुलरली धड़केगा, कोई हार्ट फेलियर, हृदयाघात, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, माइग्रेन और कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स। इनके केस में इनको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
साइड इफ़ेक्ट्स बीटा ब्लॉकर्स के, तो सबसे पहले तो साइड इफ़ेक्ट होगा फैटिग, थकावट रहेगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, लंग्स का कंस्ट्रिक्शन होगा, लंग्स का सिकुड़न देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ व्यक्ति की कम हो जाएंगी। एरिथमिया, अपॉन अब्रप्ट विड्रॉवल, एरिथमिया जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा कोल्ड हैंड्स और फीट, हाथ ठंडे और पैर ठंडे पाए जाएंगे। फैटिग, थकावट और वेट गेन, वज़न भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी सांसें, ट्रबल स्लीपिंग यानी नींद आने में समस्या। Beta blockers generally aren't used in people with asthma because it may trigger severe asthma attacks. तो कई बार जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो सीवियर अस्थमा अटैक, बहुत ही घातक अस्थमा अटैक देखने को मिल सकता है। इन पीपल हु हैव डायबिटीज़, बीटा ब्लॉकर्स में ब्लॉक साइंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर सच एज रैपिड हार्ट बीट। तो यदि किसी व्यक्ति में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और उसे बीटा ब्लॉकर दिया जा रहा है मेडिकेशन के तौर पे, तो यदि ऐसे व्यक्ति में लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो बीटा ब्लॉकर ऐसे सिम्टम्स को दबा देते हैं, रोक देते हैं। जैसे एग्जांपल है बहुत तेज़ी से दिल का धड़कना, इसको दबा देगा बीटा ब्लॉकर। Therefore, it is important to check the blood sugar regularly if one has diabetes and is taking a beta blocker. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है ऐसे व्यक्ति के केस में कि यदि वो डायबिटिक है और बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन के तौर पे ले रहा है तो रेगुलरली उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि यदि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों में उसे डिटेक्ट कर पाना कठिन होता है, क्योंकि जो सिम्टम हैं बीटा ब्लॉकर लो ब्लड शुगर के, उसको दबा देता है। Beta blockers can also decrease cholesterol and increase triglyceride levels temporarily. तो शरीर के अंदर बीटा ब्लॉकर कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ कर सकता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट होगा वो टेम्पररी होगा, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। थैंक्स।